इस्लाम में जिस तरह मुसलमानों के हकूक़ हैं, हर शख्स के हकूक़ हैं, गैर मुस्लिमों के भी हकूक़ हैं। और इस्लामी रियासत के अंदर जो गैर मुस्लिम रहते हैं उनको ज़िम्मी कहा जाता है कि वो एक मखसूस टैक्स देकर इस्लामी रियासत में अपने पूरे हकूक़ हासिल कर सकते हैं। किसी को भी जबरी तौर पर किसी मज़हब में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ना ही मुसलमान बनाया जा सकता है। वैसे तो पढ़े लिखे लोगों की भी एक मिसाल आपको देना चाहूँगा कि जो इशरे में हुआ वो आपने भी देखा, लेकिन एक सिर्फ एक कैलीग्राफी थी और उसमें कुछ भी नहीं था। इवन के उस खातून को भी माफ़ी मंगवानी पड़ी। वो भी कुछ हमारे उलमा बैठे थे जिन्होंने कहा कि ये माफ़ी आपके सामने मांगेगी। ये तो हमारी तालीम है कि जहाँ तक हमने तालीम का बहरहाल उसमें कसूर नहीं है कि लोगों में सिर्फ शऊर की कमी है। मैं पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। ये ट्रू और हकीकत पर मबनी बात है। मुझे नहीं पता कहाँ से कोई मौब आ जाए, किस तरह से कोई बात इल्ज़ाम लगाकर क्या कर दे। मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी उसरा शिकनी किया कि उनकी जो किसी इबादत गाहों को ना तोड़ा जाए, यानी कि और जिसने किसी गैर मुस्लिम की ज़िम्मी की जान माल पे हाथ डाला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं उसका वकील बनकर क़यामत में उसके सामने मुसलमान के खिलाफ सामने आऊँगा। बात करें हिंदुस्तान की, वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। कभी ऐसी कोई खबर वहाँ से निकल के आई है कि मुसलमानों को जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है, हिंदू बनाया जा रहा है, या उन्हें जबरन जो कहा जा रहा है कि आप जो है हिंदू बन जाओ? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कभी कोई ऐसा कोई ख़बर को सुनने में आई। क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर है तो हम ज़्यादा तो बात नहीं उस पर कर सकते, लेकिन जहाँ तक है कि मैं नहीं समझता कि वहाँ से कोई ऐसी खबर बाहर निकलती है। क्रिश्चियन होने के नाते से पाकिस्तान जितना एक मुस्लिम शख्स का है उतना मेरा है। अगर वो मुहब्बे वतन है तो मैं भी हूँ। नाजरीन, पाकिस्तानी सेनेटर दिनेश कुमार, जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी ख़त्म हो रही है। लिहाजा उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को जो है महफूज किया जाए। उनका कहना है कि ह्यूमन राइट की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1000 लड़कियों को, जो कि हिंदू लड़कियां हैं, उन्हें अगवा किया जाता है और जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। इस सारे मामले पर इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद हमजा सईद अली। आप माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान हैं? जी जी, ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि एक पाकिस्तानी सेनेटर हैं दिनेश कुमार, जो कि हिंदू हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ बुलंद की है, कहा है कि हर साल 1000 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है। सालों साल जो है वो लड़कियां मिलती नहीं हैं। मर्दों को, लड़कों को कुछ नहीं कहा जाता, लड़कियों को टारगेट बनाया जाता है। लिहाजा उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद की है कि हिंदू माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में महफूज किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस सारे मुद्दे के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम में जिस तरह मुसलमानों के हकूक़ हैं, हर शख्स के हकूक़ हैं, गैर मुस्लिमों के भी हकूक़ हैं। और इस्लामी रियासत के अंदर जो गैर मुस्लिम रहते हैं उनको ज़िम्मी कहा जाता है कि वो एक मखसूस टैक्स देकर इस्लामी रियासत में अपने पूरे हकूक़ हासिल कर सकते हैं। किसी को भी जबरी तौर पर किसी मज़हब में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ना ही मुसलमान बनाया जा सकता है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी उसरा शिकनी किया कि उनकी जो किसी इबादत गाहों को ना तोड़ा जाए, यानी कि और जिसने किसी गैर मुस्लिम की ज़िम्मी की जान माल पे हाथ डाला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं उसका वकील बनकर क़यामत में उसके सामने मुसलमान के खिलाफ सामने आऊँगा। तो लेकिन ये दिनेश कुमार साहब ने दावा किया गैर 1000 बच्चियों को हर साल अगवा करके उनको मुसलमान जबरी तौर बनाया जाता है। इसमें कुछ मुबालगा लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है लड़कियों को क्यों बनाया जाएगा। और वो उसमें ये होता है कि वो उनको इसमें लगता यूँ है कि उन्होंने इस्लाम का मुताला किया होगा तो उनको इस्लाम अच्छा लगा होगा, तो उसमें उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होना पसंद कर लिया होगा। हाँ, इसमें यह कहा जा सकता है कि इक्का दुक्का से वाक़यात हो सकते हैं कि जिनको अगवा करके ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है, वरना बताया जाए कि जो इस तरह अगवा करते हैं वो कौन से लोग हैं। ये ना ह्यूमन राइट की रिपोर्ट आई है, ये ह्यूमन राइट की रिपोर्ट है कि हर साल 1000 से ज़्यादा लड़कियों को जो है वो अगवा किया जाता है, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है या बड़ी उम्र के मर्दों से उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं। अभी भी कई लड़कियाँ ऐसी हैं
जो लापता हैं, जिनका पता ही नहीं, उन्हें ज़मीन खा गई या फिर आसमान खा गया? नहीं, इसमें देखा जाए अगर इसमें पूरी तहकीकात हो, यानी ये इदारे को पूरी तहकीकात करनी चाहिए। सिर्फ उनके दावे पे इस तरह अमल दरामद नहीं होना चाहिए, इस पे तहकीक होनी चाहिए और देखना चाहिए जितनी तादाद बताई जा रही है कि सभी को इसी तरह अगवा किया जा रहा है, ज़बरदस्ती मुसलमान किया जा रहा है। क्योंकि मैंने जहाँ तक इंटरव्यूज़ देखे हैं, कुछ गैर मुसलमानों को भी कहते हैं कि हम सही तरह इधर रह रहे हैं। यहाँ कुछ मसाइल होते हैं उनको कि फ़र्क रखा जाता है आमतौर पर मुसलमान और गैर मुसलमानों के दरमियान। वो तो होता है कि एक मज़हब वालों को दूसरे मज़हब वालों से यानी कि कुदरती तौर पर एक तनफुर होता है, तो वो सूरत हाल होती है। लेकिन जबरी तौर पर मुसलमान बनाना हमारे माशरे में हम खुद देखते हैं कि क्रिश्चियन रह रहे हैं, गैर मुस्लिम रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं अगवा किया जा रहा हमारे सामने ही हमारे मुस्लिम। लेकिन ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है इसमें यह भी कहा जा सकता है या तो उसमें कुछ ऐसे वाक़यात हकीकतन होंगे या बाकी जो होंगे ह्यूमन राइट्स के जो यानी कि जानबदारी का मुजाहरा करते हुए ये या किसी बैरूनी ताकत के माँ पर इस तरह का दावा किया जा रहा है। अब आप ये देखें ना, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है, लेकिन अब जो दिनेश कुमार हैं, जो पाकिस्तानी सेनेटर हैं, जो कि हिंदू हैं, उन्होंने कहा है कि कुरान और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है एक हिंदू होते हुए उन्होंने हमारे मुसलमानों के ऊपर कि आपका इस्लाम यानी हमारा इस्लाम और हमारा कुरान इस बारे में क्या कहता है। लिहाजा उन्होंने पार्लियामेंट में ये डिमांड की है, उन्होंने आवाज़ बुलंद की है कि हिंदुओं को, हिंदू माइनॉरिटीज़ को बचाया जाए। अब आप ये देखें कि 1947 से पहले पाकिस्तान में हिंदू कितनी बड़ी तादाद में मौजूद थे, वक्त के साथ साथ कहाँ गए? ज़्यादातर जो है वो या तो चले गए या उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया। नहीं, उसका ये आखिरी बात मैं कमेंट करना चाहूँगा। ये मैंने कई हिंदू लोगों से भी दावा सुना, कहते कि हमें पाकिस्तान से पहले इतने लोग हिंदू थे, किधर गए, 47% या कितने थे। हालांकि वो कहा जाता है कि जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ 1971 में तो वो ज़्यादातर हिजरत करके उधर चले गए, और बल्कि कहा जाता है कि वो गैर मुस्लिम यानी कि बाकी जो रह गए थे उनमें भी इजाफा हुआ, थोड़े से रह गए थे, 1-8%, उनमें 3-4% तक पहुँच चुके हैं तब के, और बाकी जो थे वो उधर हिजरत करके चले गए। और कुछ को जिनको जबरी तौर पे मैं कहता हूँ कि 0.5% से भी कम इस तरह का होगा अगर कोई वाक़यात हैं भी, तो उनकी हम हौसला शिकनी करते हैं। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता, ना उनकी इबादत गाहों को तोड़ने की इजाज़त देता, ना उनमें यानी ख़राबी करने की इजाज़त। जिस तरह हम मस्जिदें बना के इबादत करते हैं, इसी तरह उनको भी अपने मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर बना के पूरी तरह इबादत करने का हक़ है और किसी को भी उनमें दखल देने की इजाज़त नहीं है। अगर दिनेश कुमार साहब के जो दावा है इसमें हम कहते हैं कि आज़ादाना कमीशन तश्कील दिया जाए कि जो इस पर तहकीकात करे और जो मुजरिम उनको वाकई अदालतों कटारे मिला के करार वाकई सजा दी जाए, ताकि इस्लाम माशाल्लाह जो है बड़ा अच्छा लगा कि हमारे हाफिज़ भाई ने इतनी अच्छी बातें की हैं, इतनी पॉजिटिव बातें की हैं कि हिंदू कम्युनिटी को उनके राइट्स मिलने चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और यकीन करें बड़ी उन्होंने हक और सच पर मबनी बातें की हैं। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो ज़बरदस्ती इस तरह कन्वर्ट करते हैं वो इस्लाम और पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं और इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पे बदनुमा दाग हैं। लेकिन जो इस तरह के ये भी देखा जाए कि अगर गलत इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उनकी भी तहकीकात की जाए और ये सब के सामने ये रिपोर्ट लाई जाए। और इस तरह हम कहते हैं कि तमाम अक़लीतों के जो उन पर जुल्म वाकई कहीं हो रहा है तो उसको बिल्कुल सामने लाया जाए और उन मुजरमों को सज़ा दी जाए और अक़लीतों को पुरसकून माहौल फराहम किया जाए कि हमारे मुल्क में हमारी तरह बिल्कुल रह सकें, यानी कि जिस तरह हम रहते हैं इसी तरह वो एक आज़ाद शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें, अपने रसूमात अदा कर सकें और हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद बाबर। क्या करते हैं आप? जी, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी में। सर, पाकिस्तानी सेनेटर हैं एक दिनेश कुमार जो कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद की है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू हैं, हिंदू माइनॉरिटी है, उनको बचाया जाए, उनको महफूज किया जाए। उनका ये दावा है कि हर साल 1000 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को जो है जबरन कन्वर्ट किया जाता है, इस्लाम कबूल करवाया जाता है। इस तरह का कोई मामला मर्दों के साथ, लड़कों के साथ पेश नहीं आता। कई लड़कियां ऐसी हैं जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, जिन्हें गायब हुए साल हो गया, 6 महीने हो गए हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं लग रहा। लिहाजा उन्होंने कहा है कि हिंदू माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में बचाया जाए जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर आप उनके इस मुद्दे के ऊपर? जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अक़लियतों को उतनी ही आज़ादी हासिल है कि जितनी यहाँ पे
हम मुसलमानों को हासिल है। बाकी जो उनका अपना मौक़िफ़ है मैं उनकी तायद नहीं करता। वो मालूम नहीं कि वो पाकिस्तान में ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो लगता है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। पाकिस्तानियों की तरह हिंदू अक़लियतों को, सिखों को और जो भी दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं वो सबको उतना ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारा आइन जितना हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है उतना ही उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। लिहाजा मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। जहाँ तक बाकी लोगों का है, देखें मज़हब से मुतासिर होकर अगर तो कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसमें हमारे मज़हब के अंदर भी उसको कोई इतनी पाबंदी नहीं है। तो अगर कोई मज़हब से हमारे मुतासर होकर, इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर अगर तो कोई इस्लाम कबूल करता है तो हमें उसकी हौसला अफजाई करनी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। हमारा इस्लाम और हमारा कुरान भी यही कहता है कि अगर कोई खुशी खुशी या फिर इस्लाम से मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहिए तो उसे खुले दिल से जो है आप वेलकम करें। लेकिन आप किसी की गर्दन पर तलवार रख के उसे इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। इस्लाम में तो सर जबर है ही नहीं ना। लेकिन ये वाक़यात ऐसे रोनमा हो रहे हैं। मैंने खुद बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कवर की हैं। सिंध में तकरीबन 6 महीने पहले मैंने एक स्टोरी कवर की थी, मैंने अपने चैनल पर नशर भी की थी। 3 बहनों को, एक ही घर की 3 बहनों को ट्यूशन जाते वक्त जो है वो अगवा कर लिया गया। एक ही ख़ानदान की वो 3 लड़कियां थी और बाद में बड़ी उम्र के मर्दों के साथ, मुसलमान मर्दों के साथ उन्हें ब्याह दिया गया और उन्हें इस्लाम कबूल करवा दिया गया। मैंने देखा उस वक्त उसकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरा, किस तरह उनके घर में मातम बिछा हुआ था। आप बिल्कुल अपनी जगह, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें कि आप शहरों में हैं, इस वक्त आप लाहौर शहर में हैं, आप पंजाब में हैं, आपको पंजाब में ऐसी कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी। क्योंकि उसकी वजह है कि यहाँ पे लोग शऊर याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर आप सिंध की बात करते हैं तो मैं सिंध में ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि खुर्शीद शाह साहब का हल्का है, वहाँ पे भी मैंने देखा बहुत सारे, वहाँ पे भी लोगों ने वहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह किए थे। लोगों को इवन के मुसलमान हैं उनको पहला कलमा भी पढ़ना नहीं आता। तो जो वडेरा सिस्टम है, वडेरा शाही है, या जहाँ पे जो अनपढ़ किस्म के लोग हैं वो मज़हब को लेके तो इतना एक शोशा होगा उसमें खड़ा कर देते हैं, लोगों को शऊर नहीं है। वैसे तो पढ़े लिखे लोगों की भी एक मिसाल आपको देना चाहूँगा कि जो इशरे में हुआ वो आपने भी देखा, लेकिन एक सिर्फ एक कैलीग्राफी थी और उसमें कुछ भी नहीं था। इवन के उस खातून को भी माफ़ी मंगवानी पड़ी। वो भी कुछ हमारे उलमा बैठे थे जिन्होंने कहा कि ये माफ़ी आपके सामने मांगेगी। ये तो हमारी तालीम है कि जहाँ तक हमने तालीम का बहरहाल उसमें कसूर नहीं है कि लोगों में सिर्फ शऊर की कमी है। बाकी जो करते हैं, इस किस्म का काम करते हैं, वो हमारे मज़हब की बिल्कुल तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ करते हैं। हमारे मज़हब में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं और ऐसे लोगों को तो प्रोसिक्यूट करना चाहिए। सर आपको पता है उस हिंदू सेनेटर ने, दिनेश कुमार ने हमारे ऊपर ये सवाल उठाया है कि इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है। बिल्कुल ये बात आप भी इसमें अभी क्लियर कर चुके हैं कि हमारे मज़हब में कोई किसी किस्म का कोई जबर नहीं है और हम ज़बरदस्ती किसी को उसमें इस्लाम के तरफ उसमें तालीम तो हम दे सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को तालीम उसमें मज़हब के अंदर दाखिल करने के लिए हम उसमें किसी को फोर्स नहीं कर सकते। यहाँ तक उनकी बात से भी मैं तायद कर दूँगा, अगर तो ये ज़बरदस्ती है, अगर तो अगवा करके अगर किसी तरह से उनको इसी तरह मज़हब की तरफ वो लाने की वो कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है और हम इसमें उनकी तायद करते हैं और जो ऐसा फेल करते हैं उसको भी हम कंडेम करते हैं। सर अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। कभी ऐसी कोई खबर वहाँ से निकल के आई है कि मुसलमानों को जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है, हिंदू बनाया जा रहा है, या उन्हें जबरन जो कहा जा रहा है कि आप जो है हिंदू बन जाओ? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कभी कोई ऐसा कोई ख़बर को सुनने में आई। क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर है तो हम ज़्यादा तो बात नहीं उस पर कर सकते, लेकिन जहाँ तक है कि मैं नहीं समझता कि वहाँ से कोई ऐसी खबर बाहर निकलती है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं नहीं खबर बाहर नहीं निकलती या इस तरह के वाक़यात वहाँ रोनुमा नहीं होते? मैं तो समझता हूँ, देखें ना, अब तालीम की तो हर जगह पे वो कुछ है, लेकिन एग्जांपल्स हमारे सामने भी मौजूद हैं कि बहुत सारी मुसलमान लड़कियाँ होती हैं कि जो हिंदू लड़कों के साथ भी वो अपना शादी कर लेती हैं, मैरिज रिलेशन में आ जाती हैं। लेकिन बात वही है ना, हैदर को देख ले, 4 बच्चों के साथ वो पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते इंडिया चली गई। लेकिन बात वो देखे ना कि क्या मज़हब को वो फॉलो करती थी, क्या वो इस्लामी तालीमात को फॉलो करती थी। जिनको अपने मज़हब का नहीं पता, जिनको पहला कलमा पढ़ना नहीं आता, जिनको कभी किसी ने तरबियत नहीं दी, जिन्होंने दरसगाह का कभी उसमें देखा ही नहीं है, तो जब उनसे हम कैसे तवक्को कर सकते हैं और उनको हम अपनी एग्जाम्पल के अंदर भी सेट नहीं कर सकते। तो मैं तो समझता हूँ बहरहाल अगर जो भी है, अगर जबर के तौर पर जो भी किसी के साथ किया जाता है, हमारा मज़हब भी उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और हम भी उसको कंडेम करते हैं। सर एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है
कि क्या पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी सेफ हैं। अगर हम बात करें तो मेरे कमेंट सेक्शन में इंडियंस की जानिब से एक सवाल उठाया जाता है कि 1947 से पहले पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू रहते थे जो वक्त के साथ साथ कम हो गए, उसकी क्या वजह है। ये सवाल मेरे व्यूवर्स का है जो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे ये सवाल करते हैं। आज इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूवर्स को आप दें। देखिए, आपका सवाल तो बहुत खूबसूरत है। बात है कि जब हम अपने बड़ों के पास बैठते हैं, वो जो खुद माइग्रेट करके जो पाकिस्तान आए, हम उनसे स्टोरीज सुनते हैं, वो आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक की बात करते थे कि जैसे हम वहाँ पे एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह हम आपस में इकट्ठे मिलते जुलते थे, खाते पीते थे, रहते थे, दुख सुख हमारे साझे होते थे। तो जब उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन जब ये पार्टीशन हुई, लूटमार हुई, तो ये लूटमार के अंदर ये सारा कुछ जो कुछ सिस्टम हुआ, मुसलमानों ने फील किया कि हम वहाँ पे सेफ़ नहीं हैं। ज़ाहिर है कि फसाद हुए, दंगे हुए, लेकिन वो चंद एक एरियाज़ तक मखसूस थे, चंद एक शहरों तक मखसूस थे, ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में नहीं थे। लेकिन माइग्रेट करके वो पाकिस्तान आए। यहाँ के हिंदुओं ने सोचा कि जो उनके साथ वहाँ पे हुआ है, तो शायद हमारे साथ इस तरह का कोई सीन रिपीट ना हो। लेकिन जब हमारे पेरेंट्स यहाँ पे आए, उन्होंने बताया कि यहाँ पे भी हिंदू काफ़ी तादाद में मौजूद थे, लिहाजा जाते हुए वो अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी उसमें जितनी भी उनकी थी, वो मुसलमानों के हवाले करके गए कि ताकि कल को अगर हम वहाँ पे वापस आते हैं तो यही हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं के हम वापस आएंगे। तो इनको एज ए केयर टेकर बना के गया, लेकिन कभी उनका वापस आना यहाँ पे हुआ ही नहीं। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि जो हम देख के ये हैरान थे कि यहाँ पे भी जितने भी हिंदू थे, जैसे ये पीछे इस्लामपुरा है, संत नगर है, ये बहुत सारी इसमें आबादियाँ हैं, कि अभी तक इनमें हिंदू लोग वहाँ पे रहते हैं और लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ये इसमें बाय रिलीजन ये हिंदू हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम एंड्रयू जॉन है। क्या करते हैं आप? जी, मैं एक पासबान हूँ, खिदमत कर रहा हूँ, खुदा का खादिम हूँ। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। अच्छा, आपको पता है कि एक पाकिस्तानी सेनेटर हैं दिनेश कुमार, जो कि हिंदू हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, आवाज़ बुलंद की है कि पाकिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटी है वो महफूज नहीं है, वक्त के साथ साथ ख़त्म हो रही है। ह्यूमन राइट की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हर साल 1000 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है और जबरन इस्लाम कबूल करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में ख़त्म हो रही है। लिहाजा इनके लिए कोई लॉ बनाया जाए, इनको बचाया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस मसले के ऊपर? इन्हें किस तरह से हल किया जा सकता है और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू माइनॉरिटी सेफ़ नहीं है या बाकी माइनॉरिटीज़ भी सेफ़ नहीं है? देखेंगे, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा जो है इस पर उठाया है कि पाकिस्तान तो इंडिविजुअल किसी का नहीं है, ये सब का है। और जब ये पाकिस्तान सब का है, जितने अफराद पाकिस्तान के अंदर कौमें, कबीले, उम्मतें, नस्लें रहती हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाना चाहिए ताकि वो अपने अकायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। सो ये एक फनेटिक सोच है जो लोगों के माइंड में बड़ी तेज़ी से भनपती जा रही है, लोगों में बढ़ती जा रही है। सो मैं ये चाहूँगा कि दूसरे लोगों की उन तमाम चीज़ों का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में हैं, चूँकि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, तो क्रिश्चियन होने के नाते से पाकिस्तान जितना एक मुस्लिम शख्स का है उतना मेरा है। अगर वो मुहब्बे वतन है तो मैं भी हूँ। तो ज़रूरी है कि हर एक के अकीदे के मुताबिक उसका एहतराम किया जाए। और ये जो बात जबरन इस्लाम कबूल करवाने की है, क्योंकि ये किसी का दीन भी उसे ये इजाज़त नहीं देता है कि वो जबरन किसी को किसी भी दायरा कार में लाने की कोशिश करे। सो ये एक, मैं तो ये कहूँगा, एक तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ बात है, दूसरी चीज़ ये एक दीनी एतबार से भी काबिले गौर बात है। हमें सोचने की ज़रूरत है हम किस नेज की तरफ, किस डगर की तरफ जा रहे हैं और हम कैसा इस्लाम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें तो इस्लाम भी ये रवादारी, मोहब्बत और एक दूसरे के एहतराम का जो है रवादार है, बात करता है। सो मैं ये कहूँगा, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जो आपके तवस्सुत से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को इस कदर फनेटिक मत बनाएं, बल्कि आप भी अपने
उन अकीदों को अगर आपको इतना ही शौक़ है कि हम दूसरों को दीन इस्लाम में लेकर आए हैं, तो ज़रूरी है आप अपनी मोहब्बत से, प्यार से, अपनी यगानगत से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही, और इस्लाम भी यही कहता है कि इस्लाम में जबर नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि आप एक क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, क्या आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में महफूज हैं? आपने बड़ी ज़िंदगी अपनी पाकिस्तान में गुजार दी, कि आपको पाकिस्तान में वो तमाम राइट मिले जो एक मुसलमान को मिलते हैं, जो मुझे मिलते हैं और बाकी तमाम पाकिस्तानियों को मिलते हैं? देखिए जी, ये तो बड़ा आपने नुक्ता उठाया है। मैं ये कहूँगा, मैं पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। ये ट्रू और हकीकत पर मबनी बात है। मुझे नहीं पता कहाँ से कोई मौब आ जाए, किस तरह से कोई बात इल्ज़ाम लगा कर क्या कर दे। मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं हूँ, लेकिन चूँकि किताब मुक़द्दस जो लारेब और वाहिद दुनिया की इल्हामी किताब है, वो ये बयान करती है कि जिस मुल्क में भी रहो उसके साथ वफ़ादारी और दुआ करनी है। हम अपने इस मुल्क के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद इसको इत्मीनान, सुलह और मोहब्बत और प्यार का गहवारा बनाए, ताकि ये मुल्क खुदा की बादशाही में शामिल हो। अभी जो हिंदू सेनेटर ने एक मुद्दा उठाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू भाई ने जो बात की है वो राइट बात है कि ये ठीक नहीं है कि आप जबरन किसी को दायरे इस्लाम के अंदर लेकर आएँ, या आप उसे जबरन जो मैरिज है उससे शादी की जाए, अगवा किया जाए। ये ठीक बात नहीं है। ये एक पहली चीज़, चूँकि हम इंसान हैं, इंसानियत के लिए भी ये एक धब्बा अमेज़ बात है। तो मैं इसको कंडेम करता हूँ आपके इस चैनल के ज़रिया से। ये बिल्कुल गलत और रॉन्ग एक कॉन्सेप्ट है जो लोगों के अंदर आ रहा है। प्लीज़ इस बात को अपनी ज़िंदगियों से दूर कीजिए। जो इसको सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कुछ चंद बुरे लोगों की वजह से फिर पाकिस्तान पर जो है बात आती है, इस्लाम पर बात आती है। तो मेरा ख्याल है अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे अमल की वजह से जो है बाकी पाकिस्तानियों को भी सफ़र करना पड़ता है। बिल्कुल आपने बजाय ये बात की कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हर जगह पर मिली जुली भीड़ है। और मैं ये कहूँगा, जहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर बुरे लोग भी हैं। मैं उनको कोई बैड वर्ड तो उनके लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे ये उन्हें कहना पड़ेगा, प्लीज़ अब जिस एज के अंदर, एराह के अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें सोचने की और गौर व खोज करने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा आपको कि प्लीज़ खुदारा अपने इस एटीट्यूड से, रवैये से बाहर निकलकर एक ओवरऑल व्यू को देखें।